हेलो फ्रेंड, आज हम पर्यावरण से रिलेटेड टॉपिक 10 पढ़ेंगे जो यूपी टेट के एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है और अदर्स कंपटीशन के लिए भी कंपलसरी है। फ्रेंड्स, वीडियो पूरा देखें और लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट ज़रूर करिए क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगता है। तो आपका पहला क्वेश्चन है, जैसे पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ओजोन परत किन कीड़ों को अवशोषित करती है? तो इसका आंसर होगा पराबैंगनी किरणें। सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को ओजोन परत द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, जिससे ये किरणें पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती हैं। ओजोन परत की सांद्रता डाप्सन इकाई द्वारा मापी जाती है। उसके बाद आपका दूसरा क्वेश्चन है, चमगादड़ स्तनधारी है क्योंकि वह, उसका आंसर होगा बच्चे देता है। जीव वैज्ञानिकों ने चमगादड़ को स्तनधारी वर्ग में रखा क्योंकि चमगादड़ बच्चे को जन्म देता है। चमगादड़ एक रात्रिचर प्राणी भी है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, पर्यावरण की परिभाषा क्या है? इसका आंसर होगा एबायोटिक एवं बायोटिक घटक। पर्यावरण अनेक तत्वों से मिलकर बना है जो व्यवस्थित समूह में होता है, जिसमें सभी घटक जैसे बायोटिक तथा एबायोटिक प्रकृति में संतुलित रूप में रहते हैं। उसके बाद चौथा क्वेश्चन है, कृत्रिम वर्षा के लिए मेघ बीजन के लिए प्रयुक्त रसायन है। इसका आंसर होगा सिल्वर आयोडाइड। सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग कृत्रिम वर्षा कराने के लिए मेघ बीज के रूप में किया जाता है। उसके बाद आपका है पांचवा क्वेश्चन, सिल्वीकल्चर संबंधित है। इसका आंसर है वन एवं वन्य उत्पाद। सिल्वीकल्चर के अंतर्गत वन एवं वन्य सामग्री का उत्पादन किया जाता है। उसके बाद आपका छठवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जनपद में चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य स्थित है? इसका आंसर होगा चंदौली। उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य स्थित है। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना सन 1957 में हुई थी। इस अभयारण्य में विभिन्न प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। उसके बाद आपका है सातवां, निम्नलिखित में कौन द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है? तो इसका आंसर होगा सांप। हाथी एवं बकरी प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता होते हैं, तो सांप आपका द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता है, जबकि शेर तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता होते हैं। उसके बाद आपका आठवां क्वेश्चन है, झूम खेती होती है। इसका आंसर होगा मेघालय। झूम खेती पर्वतीय एवं पठारी क्षेत्रों पर की जाती है। यह अस्थायी कृषि पद्धति होती है तथा यह कृषि प्रायः पूर्वोत्तर भारत में की जाती है। मेघालय, नागालैंड, मणिपुर आदि प्रमुख राज्य है। झूम कृषि एक आदिम प्रकार की कृषि है जिसमें पहले वृक्षों तथा वनस्पतियों को काटकर उन्हें जला दिया जाता है और साफ की गई भूमि पर पुराने उपकरणों से जुताई कर कृषि की जाती है। जैसे ही वहां मृदा से उर्वरता समाप्त होती है तो उस स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाकर फिर वही प्रक्रिया दोहराई जाती है। उसके बाद आपका नौवां क्वेश्चन, शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है? इसका आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड। शुष्क बर्फ कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला CO2 के ठोस रूप को कहते हैं। उसके बाद आपका है 10वां क्वेश्चन, लवण जो जल का अवशोषण करता है कहलाता है। इसका आंसर है हाइग्रोस्कोपिक लवण। हाइग्रोस्कोपिक लवण की प्रमुख विशेषता होती है कि यह अपने आसपास उपस्थित जल के अणुओं को अपनी तरह आकर्षित करके उनका अवशोषण कर लेता है। उसके बाद आपका 11वां क्वेश्चन है, पारिस्थितिक तंत्र एवं प्राकृतिक अधिवासों का संरक्षण तथा उनके प्राकृतिक वातावरणों में प्रजातियों का जीवनक्षम जनसंख्या का रखरखाव एवं प्रतिप्राप्ति के लिए प्रयुक्त पद हैं। इसका आंसर होगा स्वस्थानीय संरक्षण।
पारिस्थितिक तंत्र एवं प्राकृतिक अधिवासों का संरक्षण तथा उनके प्राकृतिक वातावरणों में प्रजातियों का जीवनक्षम जनसंख्या का रखरखाव एवं प्रतिप्राप्ति के लिए प्रयुक्त पद है। स्वस्थानीय संरक्षण। अतः स्वस्थानीय संरक्षण के अनुसार राष्ट्रीय पार्कों एवं अभयारण्यों एवं अन्य संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना करके जीवों को प्राकृतिक आवास के साथ ही साथ खाद्य और जल एवं वनस्पति का संरक्षण किया जाता है। इसके बाद 12वां क्वेश्चन है, विश्व उष्मायन के लिए निम्न में से कौन एक कारक है? इसका आंसर होगा वाहनों से निकली गैसें। विश्व उष्मायन के लिए CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, N2O और CH4 आदि गैसें उत्तरदायी हैं। ये गैसें वाहनों के इंजनों के दहन से अत्यधिक मात्रा में उत्सर्जित होती है तथा ये गैसें वायुमंडल में पहुंचकर विश्व उष्मायन जैसी समस्या पैदा करती हैं। उसके बाद आपका है 13वां क्वेश्चन, धातुमय प्रस्तर किसे कहा जाता है? इसका आंसर होगा अयस्क। अयस्क को धातुमय प्रस्तर कहा जाता है। अयस्क से ही विभिन्न प्रकार के धातुओं की प्राप्ति होती है। उसके बाद 14वां क्वेश्चन है, पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि वे अवशोषण करते हैं। इसका आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड। पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि वे कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं तथा ऑक्सीजन का उत्सर्जन करते हैं। उसके बाद 15वां क्वेश्चन है, भूकंप मापा जाता है। इसका आंसर होगा रिक्टर पैमाने। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए रिक्टर पैमाने का प्रयोग किया जाता है तथा यह रिक्टर पैमाना सिस्मोग्राफ यंत्र में लगा रहता है। इसके बाद 16वां क्वेश्चन है, महासागरों में जल स्तर वृद्धि का कारण है। इसका आंसर होगा ध्रुवीय प्रदेश में बर्फ का पिघलना। वैश्विक उष्णन के प्रभाव से पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है तथा तापमान के बढ़ने से पहाड़ों तथा ध्रुवीय प्रदेशों में जमे बर्फ पिघलने लगे हैं, जिसके कारण पिघले हुए बर्फ के जल महासागरों में आ जाते हैं और महासागरों का जल स्तर बढ़ने लगता है। उसके बाद 17वां क्वेश्चन है, वातावरण में अत्यधिक हानिकारक सल्फर मिश्रित गैस है। इसका आंसर होगा SO2। वातावरण में अत्यधिक हानिकारक सल्फर गैस ऑक्साइड के रूप में मिलती है। वह गैस है सल्फर डाइऑक्साइड। इसके बाद 18वां क्वेश्चन है, वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है। इसका आंसर होगा वृक्षों द्वारा। कार्बन डाइऑक्साइड गैस के उत्सर्जन से वायु प्रदूषण में वृद्धि होती है। इस वृद्धि को वनीकरण या फिर वृक्षारोपण के द्वारा रोका जा सकता है क्योंकि वृक्ष कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं तथा ऑक्सीजन का उत्सर्जन करते हैं। उसके बाद 19वां क्वेश्चन है, सूर्य के हानिकारक किरणों से पृथ्वी को कौन सा स्तर सुरक्षित रखता है? इसका आंसर होगा ओजोन स्तर। समताप मंडल के निचले हिस्से में ओजोन गैस की एक परत पाई जाती है जिसे ओजोन मंडल कहते हैं। ओजोन परत सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों जैसे पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है। पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी के उष्णता में वृद्धि होती है तथा अनेक प्रकार के शारीरिक विकार उत्पन्न होने लगते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।